इंटरम कंपनीज क्या होती हैं और थॉमस मोर की 9,000 फीस कैसे देनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये डेली जॉब नहीं होती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ ऐप्स डाउनलोड करें जिनका मैं लिंक आपको दूंगा। कुछ चीज़ें जान लें, हलाल हराम वाली भी। ग्रॉसरी सस्ती नहीं है, बड़ी ही परफेक्ट रूटीन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है सब खैर खैरियत से हों। आपको शायद याद हो, मैंने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर 3 कैटेगरी के बारे में बात की थी जॉब से रिलेटेड, डिलीवरी की, वेयरहाउस की, और तीसरी का मैंने नाम नहीं लिया था पर उसके बारे में जिक्र किया था क्योंकि यही वो जॉब थी जिसने मुझे अलाउ किया था कुछ मंथ्स 2200 से लेके 2600 यूरो तक कमाने के लिए। और सवाल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि मुनीब भाई क्या मैं अपनी फ़ीस दे पाऊँगा, अपना ब्लॉक अकाउंट मैनेज कर पाऊँगा, या बहुत सारे अच्छे बच्चे जो जिम्मेदारियाँ लेकर अपने सूट केस में लेकर आते हैं कि मैं पाकिस्तान पैसे भेजने के काबिल हो जाऊँगा या नहीं। तो भाइयों, ब्रसल्स, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क की तरह एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये एक हब है। यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और इस वजह से रेस्टोरेंट्स की फील्ड के अंदर बड़ा एक सर्कल है जो चलता है। और मैं ये दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मैं नहीं मानने को तैयार कि एक बंदा अगर सच्ची नीयत से जॉब ढूंढ रहा है तो उसको 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगे और उसको अभी तक जॉब ना मिली हो। दिस मस्ट बी समथिंग रॉन्ग दैट वी नीड टू फिक्स, और हम उन्हीं मसलों को आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आती है डिलीवरी की जॉब्स। इसके अंदर सब कैटेगरीज 2 हैं, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, जिसके अंदर लेटर्स और सारा कुछ आ जाता है। फूड डिलीवरी के अंदर आगे 2 सब कैटेगरीज हैं। एक वो जिसके अंदर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, ऊबर, डिलीवरो। दूसरी कैटेगरी आती है takeaway.com की। आप एज एन एम्प्लॉय हायर होते हो और कंपनी आपको बताती है कि आपने कौन सा खाना कहाँ पर किधर डिलीवर करना है, एंड दे सेट यू ऑन अ पर आवर वेज। एक तरह से आप एम्प्लॉय होते हो, बस आपकी जॉब डिलीवरी की है। जो डिलीवरो और ऊबर हैं, इसके अंदर बाय पार्सल और बाय ऑर्डर आपको पैसे मिलते हैं, और डिलीवरो के अंदर पर किलोमीटर पर आवर है, ऊबर के अंदर पर ऑर्डर है। अब बात करते हैं DHL, बी पोस्ट, UPS, इन सब की। इनके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है साइकिल, जिसके पीछे या तो ट्रेलर लगा होता है छोटा जो आपके साथ साथ चलता है, या फिर साइकिल के फ्रंट के अंदर ट्रेलर होता है जहाँ से आप अपने पोस्ट वगैरह निकाल कर लोगों के मेल बॉक्स में डालते हो। इसके अंदर एक्सेप्ट होना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रेफर भी करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स ना हो, फुल टाइम वाले लोग हों जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलें। फ़ायदा इसके अंदर ये है कि इनको स्पीड नहीं चाहिए, ये कम एम्प्लॉयज़ के साथ भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, जबकि ऑपोजिट हैंड पे फूड डिलीवरी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए चाहे काम थोड़ा हो। उससे इनका काम फास्ट हो सकता है, इसमें काम फास्ट ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तमाम कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जा सकती है, इनकी ऐप डाउनलोड की जा सकती है और आपका काम हो जाएगा। तो जी, सेकंड कैटेगरी का नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी के अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स आ गए, और सर्विसेज के अंदर आपकी क्लीनिंग सर्विसेज, शेल्फ हैंगिंग, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जो क्लीनिंग वाले फैक्टर है, ये तमाम चीज़ों पे अप्लाई होता है, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े। इसके अंदर आप एज अ वेटर भी काम कर सकते हैं, एज अ क्लीनर काम कर सकते हैं, और इसके लिए अप्लाई करना बड़ा आसान है। या तो आप सीधा सीधा इंटरम कंपनीज के पास जाएं। इंटरम कंपनीज क्या होती हैं? उनके पास एक बैच होता है कि जी हमें इस कंपनी ने ये कैटेगरी वाले लोग मांगे हुए हैं। आप जाकर अपनी CV प्रोवाइड कर देते हो और खामोश हो जाते हो। जैसे ही कोई जॉब आती है, दे कॉल यू कि हमें XYZ जगह पे बंदा चाहिए, और आप वहाँ पर जाकर जॉब करते हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ ऐप्स डाउनलोड करें जिनका मैं लिंक आपको दूंगा। इन ऐप्स के थ्रू आपको कोई भी इससे रिलेटेड जॉब मिलेगी उस एरिया के अंदर, उस फिल्टर के अंदर जो आपने सेट किया हुआ होगा, और इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी गई हुई होंगी। सो यू कैन जस्ट अप्लाई एंड द ओनर हिमसेल्फ या द मैनेजर हिमसेल्फ विल कंक्लूड कि मैंने किसको चूज़ करना है और किसको चूज़ नहीं करना। तीसरी ऑप्शन है जो सबको पता है कि डोर टू डोर जाकर मैं पूछूं। होटल्स के अंदर डोर टू डोर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और कैफ़े के अंदर ये चीज़ बड़ी आसान है। कुछ चीज़ें जान लें, हलाल हराम वाली भी। बार के अंदर, क्लब के अंदर हमारी जॉब करना नहीं बनती, सिर्फ अल्कोहल है। अल्कोहल लेने वाला, बेचने वाला, देने वाला, कुछ 17 किस्म के ऑक्यूपेशन हैं जिन सब पे लानत भेजी गई है, तो इस चीज़ से बचना है। फूड डिलीवरी वाले काम के अंदर भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आई प्रेफर नॉट टू डिलीवर अल्कोहल एंड पोर्क।
सो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। पोस्ट वाले के अंदर तो कुछ है ही नहीं, लेटर्स हैं उसके अंदर, क्या हलाल हराम। खाने की बात करते हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत ऐसे हैं जो कि अल्कोहल नहीं प्रोवाइड करते। जो मैंने इसका एक हैक निकाला हुआ वो ये है कि मोस्ट ऑफ द कैफ़े और बेकरियाँ सुबह टाइम ओपन होती हैं। आपकी ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती नहीं है, और ये बेकरीज का काम सुबह 4 AM 5 AM शुरू हो जाता है। बड़ी ही परफेक्ट रूटीन हो सकती है कि अगर आपको जॉब मिले 3:30 4 बजे आप उठें, काम पर जाएं, 4 से 7 बजे तक फजर वाला टाइम ये सारा आपका जॉब के अंदर जाएगा। यूजुअली ये लोग प्रेफर करते हैं 12 बजे तक स्टूडेंट रहे हमारे पास। आप हाफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनके साथ बेकिंग वाली साइड पे चले जाएं। कैफ़ेज़ के अंदर जाते हैं तो कैफ़ेज़ शाम 3-4 बजे तक ख़त्म होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आपकी क्लासेस 8 से 12 हैं तो 12 से 4 काम कर लिया, तो आपको 2 से 3 शिफ्टें मिल सकती हैं। डिपेंड करता है आप कितने ही लकी हैं। और रेस्टोरेंट्स को मैं खुद बहुत लाइक करता हूँ। उसके पीछे 2 रीज़न ये हैं कि आपको खाना बनाने का टाइम बड़ा ज़रूरी है, और पैसा, ग्रॉसरी सस्ती नहीं है, ये दोनों पे बच जाते हैं। तो अगर आपका 1 से 2 मील भी रेस्टोरेंट में चल रहे हैं या आपको डिस्काउंट भी मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस बात को जान लें। तो जी थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है वेयर हाउस की जॉब। ये डेली जॉब नहीं होती है, ये कभी सीजनल होती है, कभी वीकली होती है, कभी वीक के कुछ डेज में होती है, और इसकी टाइमिंग वेरी करती है। तो जी मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन तमाम वेयर हाउस वाली जॉब्स पे अप्लाई कर दिया था। तो जो मैंने 2400 यूरो कमाया था उसके अंदर ये था कि मैं कुछ दिन होटल में काम करता था नाइट शिफ्ट पे, और कुछ दिन जो अपनी रेस्टोरेंट वाली शिफ्ट कर रहा था इसमें कभी कभी वेयर हाउस पे भी काम करता था। तो रेस्टोरेंट में अगर इतने पैसे नहीं बनते थे, वेयर हाउस के घंटे भी ज़्यादा होते थे और आवरली वेज भी ज़्यादा होती थी। तो कभी रेस्टोरेंट अगर बंद है या उसकी कोई ऑफ है या किसी लड़की की छुट्टी उन्होंने करवानी है, तो मैं वॉलंटरी तौर पे आ गया था और कहता था कि जी मुझे ऑफ दे दें ताकि मैं वेयर हाउस की जॉब उठा लूँ। या अपनी सेटिंग इस तरह की बनाता था कि वेयर हाउस की जॉब भी हो जाए, होटल भी हो जाए और रेस्टोरेंट भी हो जाए। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी पे। तो जी फोर्थ कैटेगरी पे आता है ऑनलाइन जॉब्स। तमाम जगह जहाँ पर उनको HR मैनेजर्स का असिस्टेंट चाहिए, या कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, या आपका कोई कॉल सेटलर है, आपका अपॉइंटमेंट सेटलर है, किसी भी ऐसी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जॉब की मार्केट बड़ी वास्ट है, और इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप ब्रसल में बैठे हैं तो हैज़ल्ट के अंदर अगर कोई जॉब है, लियाज के अंदर कोई जॉब है, या शलरवा के अंदर जॉब है, बजाय ये कि आप डेली ट्रैवल करें, आप ऑनलाइन घर से काम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉब से इतने पैसे नहीं बनते, तो ये हमेशा मैं एज अ मिनी जॉब के तौर पे की हुई है, कभी भी मैंने इसको फुल टाइम नहीं किया हुआ। इसका अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप इंडीड के ऊपर सर्च करें वर्क स्टूडेंट जॉब्स इन बेल्जियम, और उस पर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दूसरा अप्लाई करने का तरीका वो ये है कि सेम एप्लीकेशंस जहाँ पर आपने देखा कि जी आपको फिजिकल मैन फोर्स चाहिए, वहाँ पर कुछ ऑनलाइन मैन फोर्स भी चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए सेट ऑफ स्किल्स इतने हाई होते हैं कि इफ़ यू पोजेस देम गो फॉरवर्ड विद दैट। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही डिलीवरी के लिए बना हो, हर बंदा ही रेस्टोरेंट के लिए बना हो, हर बंदे की नीश डिफरेंट डिफाइन हुई है। पांचवी कैटेगरी आती है IT की जॉब्स, जिसके अंदर 2 अगेन सब कैटेगरीज हैं, फिजिकल वर्क, ऑनलाइन वर्क। फिजिकल वर्क के अंदर आता है डेस्कटॉप सेटिंग। बड़े बड़े नए ऑफिस शुरू हुए हैं, उन्होंने अपने कंप्यूटर सेटअप करवाने हैं, हर सिस्टम के अंदर आपने विंडोज़ करनी है, आपने उसकी वायरिंग सेट करनी है, नए प्रिंटर्स आए आपने उसको जाके सेटअप करना है। तो बड़े बड़े ठेके मिलते हैं लोगों को, और आगे से वो ठेके ऑनलाइन पब्लिश कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप IT की सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सारा हो गया फिजिकल। ये अब आते हैं ऑनलाइन पर। ऑनलाइन के अंदर होता है ट्रबल शूटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर बंदे जो भी एक टेक्निकल इशू फेस करता है उसको एक टिकट जनरेट हो जाती है। आपका काम क्या होगा, आपको एक टिकट मिलेगी, आप उस टिकट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस बंदे से कांटेक्ट करेंगे कॉल पे, चैट पे, ईमेल पे, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये काम भी ऑनलाइन जॉब के अंदर आता है और ये IT से रिलेटेड है, तो मैंने कहा IT के अंदर ही इसको सेपरेट करके रखें। अप्लाई करने का तरीका सेम है, जो ऑनलाइन जॉब्स एप्लीकेशंस हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेस्ट वे है कि इंडीड पे भी ऑनलाइन जॉब्स IT से रिलेटेड शो हो रही होंगी, डायरेक्ट वहाँ पर जाके अप्लाई करें। वो आपको कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्ट कर देगा, वहाँ पे अपनी CV अपलोड करें, डाटा अपलोड करें, और आपके जॉब मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 6th कैटेगरी है फ्लायर की जॉब। फ्लायर मतलब पम्फलेट। आपको किसी भी जगह पे, किसी भी चौक पे खड़ा कर दिया जाएगा, उनका सूट पहनाकर, एक डेस्क होगा अगर मोस्ट प्रॉब्ली हो, वरना यूजुअली आप सिर्फ एक सूट के अंदर होते हो, एंड योर जॉब इज़ जस्ट टू गिव आउट फ्लायर्स। इसके अंदर आवरली वेज आपको मिल जाता है 12 से 13, 13.5 यूरो, और डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ हैं।
अगर आप फ्लायर जिस कंपनी का बांट रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऊबर का, टेक अवे का, किसी नई ऐप का, तो ऐसा ना सोचें कि वो ऐप वाले वो लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। आप एक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं जो कि काम ही सिर्फ फ्लायर्स का करता है, और वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे खड़ा होना है और क्या बेचना है। तो ये बड़ी ईजी जॉब है, ना कुछ बोलना है, ना कि कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सिर्फ फ्लायर्स देने हैं और अगर कोई सवाल पूछे तो आपने उसको बताना है। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरा मसला ये है कि स्टूडेंट आया बाहर पढ़ने, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो वो हमें अगले साल का कार्ड नहीं देने वाले, और हमारी डिग्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगी हमें उतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप तोड़ जोड़ करके 1800 से 2200 कमा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपके बढ़े हैं आपको उतनी ही मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करनी पड़ रही है। जितना जल्दी आप डिग्री कंप्लीट करके फारिग करेंगे, आपको पता होगा जी मैंने एक जॉब करनी है, मेरी ज़िंदगी आसान है, और PR के मामला भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मेरा वोट ये है कि आप काम सिर्फ उतना करें जितनी आपको ज़रूरत है, और थॉमस मोर की 9000 फीस कैसे देनी है ये मैं आपको बताता हूँ। आप एक मेन जॉब रखें और साथ साथ पढ़ाई करें। जब समर्स आएँ, जब ऑफ डेज हों, उन दिनों के अंदर आप एक्स्ट्रा जॉब करें और अपने मामलात सीधे करें। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे साल मैं कुछ जॉब करूं और 2 जॉब्स ही करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूं, उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने एक जॉब पकड़ी है, आप सुबह से यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद जॉब पर जाते हैं, और वीकेंड्स पे जब यूनिवर्सिटी नहीं होती तब आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं किसी भी थर्ड जगह पर, या तो वेयर हाउस, या तो IT सर्विसेज, या ऑनलाइन जॉब, या फिर कोई होटल 7 दिन खुलते हैं, रेस्टोरेंट 7 दिन खुलते हैं, कैफे 7 दिन खुलते हैं।